हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये स्टेट स्पेशल है और इसमें हम पेडोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे और पेडोलॉजी के शिक्षण विधि के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ें और रिवाइज करें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके, अच्छा मार्क्स ला सके। तो फ्रेंड्स, देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति, ये सभी जो है सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की प्रक्रिया सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। वह जिस पर विधि का उपयोग कर रही है वो किस विधि का उपयोग कर रही है, यहाँ ये पूछ रहा है, तो वो कथन विधि का उपयोग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कक्षा कक्ष के क्रियाकलापों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कक्षा कक्ष के क्रियाकलाप से संबंधित कौन सा जो ऑप्शन दे रखा है वो सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो एक एक करके सारे ऑप्शन को देखते हैं। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन ए में दे रखा है, अध्यापकों को छात्रों से केवल तेज बुद्धि वाले प्रश्न ही पूछने चाहिए। पेडोलॉजी में जब भी केवल करके कोई भी ऑप्शन आए तो ये पहले ही गलत हो जाता है, तो ये सही नहीं होगा। सेकंड में दे रखा है, अध्यापक को केवल होशियार छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत है, यहाँ पे केवल आज दे चुका है। थर्ड है, अध्यापकों शिक्षण के दौरान लगातार बोलना चाहिए, तनिक भी विराम नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। अध्यापक को बोलना ही नहीं चाहिए, विराम भी देना चाहिए, बच्चों से बीच बीच में पूछना भी चाहिए कि उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि उपयुक्त सभी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्मितवादी कक्षा कक्ष प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है, अध्यापक, विद्यालय की, विद्यार्थियों की, अभिभावकों की। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की। हम विद्यार्थियों को केंद्र करके ही शिक्षण की कोई भी विधि करते हैं, वहाँ पे मेन केंद्र जिसको दिया जाता है वो है विद्यार्थी, तो यहाँ विद्यार्थी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य कक्षा शिक्षण के अंतर्गत किस व्यवहार की सर्वाधिक प्रधानता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाचिक व्यवहार की। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षण का कार्य छात्र और शिक्षक के मध्य किस क्रिया द्वारा संपन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःक्रिया के द्वारा शिक्षण का कार्य छात्र एवं शिक्षक के मध्य संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के अंतर्गत छात्र शिक्षण अंतःक्रिया का आधार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि शिक्षण विधियाँ, पाठ्य वस्तु, सहायक सामग्री, ये सभी जो है कक्षा के अंतर्गत छात्र शिक्षण अंतःक्रिया के आधार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कक्षा का नेता कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षाध्यापक जो है कक्षा का अध्यक्ष होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपना सपोर्ट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन विषय के अध्यापन की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। तो इसकी वेशभूषा स्थानीय समाज के अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष प्रक्रिया के दौरान अधिगम को सहज साध्य बनाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप है। तो उपयुक्त सभी होगा इसका, यानी कि छात्रों के अनुभव को उपयोग करना चाहिए, अधिक प्रेरणा प्रदान करना चाहिए, अधिगम क्रियाकलापों को उपलब्ध कराना, ये सभी जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक द्वारा अधिगम क्रियाकलापों को उपलब्ध कराने का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी सूत्र को पढ़ा देने के बाद छात्रों को उससे सूत्र के प्रयोग द्वारा कुछ प्रश्नों को कराने के लिए देना, यानी कि आप जो सूत्र बता रहे हैं उन पर कुछ प्रश्न दे ताकि बच्चे जो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, जिनसे वो और भी अच्छे तरह से प्रश्न को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुसेट का संबंध किससे है। तो एडुसेट का संबंध शिक्षा से है, पर्यावरण से भी है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने का आधार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, यानी कि बालक की जिज्ञासा और बालक के अनुकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति, ये दोनों ही भाषा सीखने के आधार हैं। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो हो जाएगा समृद्ध भाषिक वातावरण। उसने पढ़ा, उसने पाया और उसने चीखा जैसे भाषा उपयोग दर्शाते हैं, ये क्या दर्शाते हैं। तो ये संदर्भ की समझ ना होना ये दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का प्राथमिक रूप है। भाषा का प्राथमिक रूप मौखिक है। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है, अधिक से अधिक भाषा उपयोग से भाषा की कुशलता संभव है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां हैं।
तो आँख और कान, ये जो दो है, आँख और कान, ये दोनों भाषा सीखने की प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियाँ हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसी प्रकार के क्वेश्चन स्टेट के एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप पढ़ें और इसका रिवाइज करें ताकि आप 30 में कम से कम 25 स्कोर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने की प्रक्रिया के चरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि श्रुति बिंदु, दृष्टि बिंब और विचार और भाव बिंब। ये तीनों, श्रुति बिंब, दृष्टि बिंब, विचार और भाव बिंब, ये तीनों ही राइट आंसर है भाषा सीखने की प्रक्रिया के चरण में। भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण बिंब है, तो दृश्य बिंब जो है भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण बिंब है। भाषा विकास की कौन सी अवस्था ध्वनियों पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। भाषा विकास की द्वितीय अवस्था के संदर्भ में सही कथन है, बच्चे ध्वनियों का अनुकरण कर अभ्यास करने लगते हैं। बच्चा जितना अभ्यास करेगा उतना ही वो भाषा को सीखेगा। तो ये जो है ऑप्शन थर्ड, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में भाषा विकास पूर्ण होता है? तो चार अवस्थाओं में बच्चा में भाषा विकास पूर्ण होता है। बालक में भाषा सुनकर समझने की कुशलता भाषा के प्रयोग से ब्लैंक ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले। बालक में भाषा सुनकर समझने की कुशलता भाषा के प्रयोग से पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो अनुकरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वर्तमान से अर्जित करता है? क्या अर्जित करता है बालक? तो भाषा को अर्जित करता है। क्वेश्चन है, बालक की भाषा दक्षता के विकास की अवस्था का सही क्रम है? तो इसका सही क्रम होगा ध्वनि, शब्द, अर्थ, व्याकरणिक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषा से संबंधित क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है? इसका अर्थ है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा दक्षता के विकास क्रम में बालक भाषा नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन है, भाषा दक्षता के विकास में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल से कठिन की ओर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके स्टेट के एग्जाम में ये कुछ पैरोलॉजी के 30 क्वेश्चन आपको हेल्प करे, तो आप इन क्वेश्चन को पढ़े, अगेन एंड अगेन इसे रिवाइज करें। इस प्रकार के ही क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू।